हेलो नमस्कार मित्रों। आज हम स्वागत करते हैं आपका लोधी वंश के बारे में। आज हम जानेंगे, ठीक है। और लोधी वंश जो दिल्ली सल्तनत का एक लास्ट राजवंश था, ठीक है, उसकी स्थापना बहलोल लोधी ने 1451 ईस्वी में की थी। और उसने स्थापना के समय जो स्वयं को राजा बनाया था, उस समय उसने बहलोल शाह लोधी शाह गाजी की उपाधि धारण की थी। और ये अफगान वंश की पहली शाखा थी जिसने दिल्ली सल्तनत पर शासन किया था, ठीक है। लोधी राज प्रथम अफ़गानी राज था, या हम ऐसे कह सकते हैं। और अफ़गानी में इनकी जो शाखा थी वो साहू खेल थी। और जैसे निकनेम, जैसे कि क्षत्रियों में तोमर और ऐसा होता है, ऐसे ही इनका है साहू खेल, ठीक है। और राजअभिषेक जो है लोधी वंश के संस्थापक बहलोल लोधी का 19 अप्रैल को हुआ था 1451 ईस्वी में, ठीक है। और इसने बहलोली सिक्के प्रचलित कराए थे अपने शासन में। इसने जौनपुर को जीता, महमूद शाह को पराजित किया था। जौनपुर को जीतने के बाद इसने महमूद शाह को पराजित किया था, ठीक है। और ये अपने सरदारों के प्रति एकता का भाव रखता था, समानता का। और जब इसके सरदार या उसके दरबार में उपस्थित पदाधिकारी जब खड़े होते थे, तब ये स्वयं भी उनके सम्मान में खड़ा होता था। तथा ये अपने सरदारों को मकसद ए अली कहकर बुलाता था। अपने सरदारों को मकसद ए अली कहकर कौन बुलाता था, ऐसा ही क्वेश्चन आएगा आपका। तो ये मकसद ए अली अपने सरदारों को बहलोल लोधी बुलाता था, ठीक है। इसने हिंदुओं के प्रति कोई धार्मिक कट्टरता नहीं रखी। इसने उन्हें दरबार में अपने धर्म के समान ही आंका। और इसने कई हिंदू सरदारों को अपने दरबार में नियुक्त किया। जैसे उनके कुछ में से उनके नाम हैं। हिंदू सरदार थे राय करण सिंह, राय प्रताप सिंह, राय नरसिंह, राय त्रिलोक चंद्र, राय दादू आदि। उन्हें इन्होंने विभिन्न पद प्रदान किए थे। और जो कि ये दर्शाता है कि इसकी हिंदुओं के प्रति सामाजिक सद्भावना थी, ठीक है। बहलोल लोधी की मृत्यु होने वाली थी, उसके 3 वर्ष पूर्व ही उसने अपने पुत्र निजाम खां यानी सिकंदर लोधी को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। और जब उसने ऐसा नियुक्त किया था उसको उत्तराधिकारी, तो उसका तीसरा पुत्र था निजाम खां, ठीक है। ये सिकंदर इस शाही की उपाधि ग्रहण करेगा और इसका नाम सिकंदर लोधी होगा, जो आगरा की स्थापना करेगा आगे चलकर, ठीक है। किंतु कुछ सरदारों ने इसका विरोध इसलिए किया था क्योंकि उसकी निजाम खां की जो माँ थी, सिकंदर की जो माँ थी, वो जयवंत थी और वो एक सुनार की कन्या थी, ठीक है। वो हिंदू महिला थी, इसलिए उन्होंने इसका विरोध किया था कि ये हिंदू महिला से उत्पन्न पुत्र को तुम शासक बना रहे हो, ठीक है। बहलोल लोधी का अंतिम आक्रमण जो था वो था ग्वालियर पर। तो ग्वालियर के तत्कालीन शासक मान सिंह ने उसे 80 लाख टंका देकर ग्वालियर से विदा किया था। और ग्वालियर से वापस आते समय ही लू लगने से थट्टा नामक स्थान में उसकी जुलाई 1489 में मृत्यु हो गई थी। तो आज हमने जाना है जैसे कि किस तरह लोधी वंश की स्थापना हुई। लोधी वंश की स्थापना बहलोल लोधी ने 1451 ईस्वी में की थी, ठीक है। उसका जो है राज्याभिषेक 19 अप्रैल को हुआ था, 19 अप्रैल 1491 को हुआ था, ठीक है। वो अपने सरदारों को मनसब अली कहकर बुलाता था। क्या कहकर बुलाता, मकसद अली, सॉरी, वो अपने सरदारों को मकसद अली कहकर बुलाता था और अपने सरदारों के सम्मान में खड़ा हो जाता था। ये उसकी चीज़ें थी, ठीक है। और जो लोधी राज है वो प्रथम अफ़गानी राज था भारत में, फर्स्ट अफ़गानी राज था, ठीक है। और क्या है, और इसमें उसने अपने सिक्के चलाए थे, जौनपुर को जीता था और हिंदू सरदारों के प्रति कट्टरता नहीं रखी थी। और उनमें से जो नाम हैं जैसे राय करण सिंह, राय प्रताप सिंह, राय नरसिंह सिंह, राय त्रिलोक सिंह और राय दादू आदि एकदम बहुत से लोग थे जिसको उसने अपने दरबार में स्थान दिया था, ठीक है। बहलोल लोधी ने अपनी मृत्यु से पहले ही अपने पुत्र सिकंदर लोधी को अपना शासक उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। और इसका विरोध किया गया था क्योंकि वह एक हिंदू माता से उत्पन्न पुत्र था। और उसका अंतिम आक्रमण ग्वालियर के समय हुआ था और 80 लाख मान सिंह ने उसे टंका दिया था।
और वापस आते समय उसकी मृत्यु हो गई। चलो आज के लिए इतना ही। कल हम अगले शासक सिकंदर लोदी के बारे में जानेंगे और आज का ये मिल जाएगा PDF आपको। ठीक है फिर, धन्यवाद आपका।